मार्च 2025 का पेपर है ये, ठीक है, लास्ट ईयर का ही है। मार्च मतलब नॉर्मल एग्जाम्स, जून मतलब सप्लीमेंट्री। अ मेटालिक वेसल इज इन द शेप, जब भी आप मेंसुरेशन कर रहे हैं तो शेप पे गौर करना, क्या शेप गिवन है, ठीक है। अ मेटालिक वेसल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वेसल यानी कि बर्तन को बोलते हैं हम, तो वो बर्तन का शेप क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर आता है ना, ड्रॉ करिए सिलेंडर। पहले देख लीजिए आप लोग, अभी मत ड्रॉ करिए, पहले देख लीजिए, इसके नोट्स आप लोगों को सेंड करते हैं। अ मेटालिक वेसल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड ओवर ए हेमिस्फीयर, ये सिलेंडर किसके ऊपर बना हुआ है, सरमाउंटेड यानी बना हुआ है, जुड़ा हुआ है किस पर, हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड ओवर ए हेमिस्फीयर। रेडियाई, देखिए रेडियस सिंगुलर है, एक से ज्यादा रेडियस है तो उसको रेडियस नहीं बल्कि हम रेडियाई बोलते हैं। अब क्योंकि दो फिगर्स है इसमें, तो इसका भी रेडियस रहता है, इसका भी, तो रेडियस ने बोले जैसा रेडियाई मिल रहा है। तो द रेडियाई ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आर सेम, मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों भी सेम है, सिर्फ आर ले लेंगे हम, गिवन नहीं है हमारे पास। एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसकी हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर सीधा बताओ। इफ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 748, फाइंड द रेडियाई, रेडियाई तो खैर फाइंड करना है, आउट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आउटर सरफेस एरिया में दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया इज 748, तो ये एरिया किसका किसका है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसका किसका है, ये सिलेंडर का सी एस ए और हेमिस्फीयर, तो ऐसा लिखना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये मिला के 748। सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो मिला के कितना है, क्वेश्चन में सी एस ए ऑफ वेसल दिया, सी एस ए ऑफ क्या दिया, वेसल, वेसल में दो शिप्स है आपके, क्या क्या है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, तो इन 748 दिया, तो अपन को समझ में आ गया कि ये 748 सिलेंडर का सी एस ए और हेमिस्फीयर का, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूलाज पक्के पक्के याद करिए। चलिए सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फाइंड करना है तो आर एज इट इज इंटू एच, एच कितना है सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर 10, 2 इंटू 22/7, आर नहीं गिवन है तो आर स्क्वायर इक्वल टू 748। अब ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मिले तो ये दोनों को मिला के हम एक बार लिख लेना, तो 22/7 एक बार लिख दिया, और क्या है कॉमन, तो ये एक बार लिख दिया, और कुछ है कॉमन नहीं, इतना ही चल, तो यहाँ ये साइड में ये और ये चले गया, तो बच रहा क्या, आर और 10, आर इन 10 इंटू आर 10 आर प्लस यहाँ पे क्या बच रहा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 748। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी ना रहा तो क्या रहता, 1 रहता। हम ये दोनों फ्रैक्शनों को राइट में भेजेंगे, फ्रैक्शंस जब मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं और उन लोग राइट में जाते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, रिपीट करिए, फ्रैक्शंस जब मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं और उसको दूसरे साइड भेजे तो उन लोग, तो पहले ये ब्रैकेट का एज इट इज लिख देंगे, ऑर्डर में लिख देंगे, पहले आर स्क्वायर लिखेंगे फिर 10 आर इज इक्वल टू 748 इंटू 2/1 क्या हो जाता है, 1/2, 22/7, 7/22। अब क्या कर सकते हैं हम, ये दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितने बच रहा, एक बच रहा, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, या लिख लेंगे क्या बच रहा है, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, थोड़ा आप लोगों को समझ में आने के लिए हम फिर से एक स्टेप में लिख रहे हैं। क्या इन दोनों को हम 11 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, अब दिमाग में स्विच ऑफ कर सक रहे, तो 11 कितने से लेना पड़ता है, 3 जा लेना पड़ता है, 11 3 जा 33, बचते कितना 4, 44 कैंसिल होता है,
11 1 जा 11, 11 3 जा 33, बचते 4, 11 4 जा 44, ठीक है। 2 1 जा 2 1 बचता 2 7 जा 14, तो 17 इंटू 1 इंटू 7 7 बाय 1 तो खैर चले आता, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 8 9 10 11, 119 एरिया है ये, सॉरी रेडियस है ना, क्या चीज़ आई हमको, आंसर नहीं आया अभी हमको। आर स्क्वायर प्लस 10r इक्वल टू 18, आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 119 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लेंगे इजी। पहले तो ये आर में मेरे को इक्वेशन समझ नहीं आता था, इसको एक्स में कन्वर्ट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 119, नहीं भाई फैन बंद कर दो आप, सेकंड आर को हम क्या करें एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए तो जरा ज्यादा अच्छा समझ में आता। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से पहले ए रहता, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है तो 1, तो ए की वैल्यू 1, एक्स से पहले बी रहता, तो एक्स से पहले क्या है यहाँ पे 10, तो बी की वैल्यू 10 हो गया और सी की वैल्यू माइनस 119, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 10, सी इक्वल्स टू माइनस 19। ये फॉर्मूला हमेशा मेरे को बचा लेता, मुश्किल कैलकुलेशन से बचा लेता, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन में कभी कभी ऐसे नंबर्स आते हैं हम सोचते रह जाते हैं और एग्जाम में हमको टाइम समझ नहीं आता, इतना टाइम हम समझते हैं हम थोड़ी देर करें ना, मगर आधा घंटा निकल जाता। 10:30 को आप स्टार्ट करें, एक ही प्रॉब्लम सोचते जा रहे फैक्टर्स क्या आते हैं क्या आता, जबकि मेथड आपको वो सोचने में टाइम आधा घंटा निकल जाता, देखे तक फिर 11 बजते 11:15 हो जाता। तो ये कर लो आप, इजी रहता, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। अब इसको देखो अपन 10 मिनट्स पे स्टार्ट करें, कितनी देर होती दिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बी की वैल्यू 10 प्लस और माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 ac, a1 है आपका, c 119 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1, माइनस 10 प्लस और माइनस 10 स्क्वायर 100, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 119, 4 1 जा 4 हो जाता, अब 4 इंटू 119 यही कर लो, सिंगल डिजिट है ना, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 3 बच रहा ऊपर, 5 6 7, 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, माइनस 10 प्लस और माइनस 476 प्लस 100, 576 किसका स्क्वायर है, जल्दी याद करिए, याद है ना स्क्वायर्स, 24 स्क्वायर, 24 का ही है ना, याद रहना, नहीं तो फिर इसके पीछे अलग टाइम खराब होता। स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस और माइनस 24 बाय, अब कुछ भी नहीं कर सकते आगे, तो ये प्लस और माइनस को अलग कर देना, माइनस 10 प्लस 24 बाय 2, माइनस 10 माइनस 24 बाय 2। अब यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, क्या होता 24 माइनस 10 14 बाय 2 1 जा तो 7 जा, तो ये 7 माइनस 10 माइनस 24 कितना होता माइनस 34 बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा तो 17, तो 11